ओके डियर, आप देखिएगा बर्डिंग में अभी आपने देखा कि बर्डिंग के दो टाइप्स है। अगर बर्ड बाहर से बनता है पेरेंट के सेल से तो इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बर्डिंग। अगर बर्ड अंदर से बनता है इट इज कॉल्ड इंटरनल बर्डिंग। अभी हम कौन सा बर्ड स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सटर्नल बर्डिंग। इधर हमने लिखा हुआ है बेटा, आप देखिएगा। अगर बर्ड पेरेंट के सेल के मैच्योरिटी के बाद बाहर से बनता है इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल के साथ साथ एक्सोजीनियस बर्डिंग। एक्सोजीनियस एक्सटर्नल बर्डिंग किन में होती है? कॉमनली यीस्ट में होती है, हाइड्रा में होती है, पोटैटो में होती है। मैं अब आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास एक पेरेंट है, ये हाइड्रा है जो मैच्योर पेरेंटल सेल है। ये हाइड्रा सीलेंट्रेट्स में आता है। आपको पता होगा सीलेंट्रेट्स इन्वर्टिब्रेट से आते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और इनमें ब्रांचेस होते हैं हाइड्रा में। और इनके पास ये रेड कलर के जो हेयर लाइक प्रोटीन, इनको टेंटैकल्स कहते हैं। ये टेंटैकल्स के जरिए ये इनसे आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों से काम लेते हैं। तो इससे ये कैप्चरिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं। इसके अलावा इनके टेंटैकल्स में कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसे वो डंक मारते हैं अपने प्रे को पैरालाइज करने के लिए, शिकार को पैरालाइज करने के लिए, ताकि उसको खाया जाए। उनको नीमेटोसिस्टस कहते हैं। अब ये हमारे पास पेरेंटल सेल है, ये बर्डिंग करना चाहते हैं। तो ये पहला डायग्राम में क्या करेंगे, इनका पहली डायग्राम में न्यूक्लियस जो है वो राउंड ही रहेगा या इलोंगेटेड हो जाएगा। आप राउंड भी लिख सकते हैं बेटा, इलोंगेटेड भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ राउंड लिखा, अगर इधर आप मानेंगे राउंड न्यूक्लियस, तो ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। इलोंगेटेड न्यूक्लियस को जो राउंड था इलोंगेट किया जा रहा है। इसी दौरान क्या किया जाता है, बॉडी के बाहर से एक छोटा सा बर्ड का साइन डेवलप किया जाता है। इसको हमने इमर्जिंग बर्ड लिखा है। अब बात आगे जाएगी, क्योंकि आपको पता है कैरियोकाइनेसिस का होना जरूरी है। बात आगे जाएगी। ये हमारा जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है ये और लेंथी हो जाएगा, तो ये डम्बेल शेप एज्यूम करेगा, जो डम्बेल न्यूक्लियस कहते हैं। तब तक हमारा जो यहां पर इमर्जिंग बर्ड था ये बाहर निकल रहा है, इसको हमने आउटग्रोइंग बर्ड लिखा। तो ये हमारा आउटगोइंग बर्ड है। ये आउटगोइंग बर्ड और ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट डायग्राम देखिएगा। अब हमारे पास जो डम्बेल न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है इनटू टू डॉटर न्यूक्लाई। एक न्यूक्लियस तो पेरेंट को वापस मिलेगा, मगर एक न्यूक्लियस वो बर्ड के अंदर जाएगा। तब तक बर्ड क्या करेगा, इट विल एज्यूम द शेप एंड स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ द पेरेंटल सेल। तो ये हमारे पास डॉटर हाइड्रा है, मगर अभी ये स्टिल अटैच्ड है किसके साथ, विद द पेरेंट। जब तक ये डॉटर हाइड्रा पेरेंट के साथ अटैच रहेगा तब तक इसको सारा सपोर्ट पेरेंट से मिलता है। जब ये लार्ज साइज हो जाएगा, इसको लगेगा कि ये इंडिविजुअल लाइफ गुजार सकता है। अब लास्ट डायग्राम में देखिएगा, ये पेरेंट से जुदा होता है, डिटैच होता है, ताकि ये अलग थलग जिंदगी बसर कर सके। अभी हम आपको दिखाएंगे एक्सटर्नल बर्डिंग, एक्सटर्नल बर्डिंग के बाद इंटरनल बर्डिंग। ठीक है बेटा, आप आगे देखिए। चलिए बेटा आप देखिएगा, हमारा जो दूसरा टाइप है वो है बर्डिंग का। इट इज द इंटरनल बर्डिंग। यहां पर पेरेंट क्या कर रहा है, जब मैच्योर हो रहा है वो बर्ड को बाहर से, आउट ग्रोथ को बाहर से नहीं बना रहा है, बल्कि बर्ड को एज इन ग्रोथ बना रहा है। क्योंकि अगर पेरेंट के बॉडी के अंदर से बर्ड बनता है देन इट इज कॉल्ड एंडोजीनियस बर्डिंग। एंडोजीनियस बर्डिंग कॉमनली किन में होती है, हमारे पास और एक ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट्स का, जिनको पॉरीफेरा या स्पॉन्जिस कहते हैं। ये तकरीबन सारे पॉरीफेरा जो है इन्वर्टिब्रेट्स है, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। इनके जिस्म के ऊपर पोर ही पोर होते हैं, छेद ही छेद होते हैं। इसीलिए हम इनको स्पॉन्जिस के साथ साथ कभी कभार कहते हैं पोर बेयरिंग एनिमल्स। वो एनिमल जिसके जिस्म में पोर ही पोर, छेद ही छेद होते हैं। ये सारे के सारे मैरीन है, समंदर के पानी में रहते हैं। मगर इसमें एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्पॉन्जिला। आप यहां पर देख सकते हैं स्पॉन्जिला। ये एक ऐसा वाहिद ग्रुप है, इसमें एक वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाता है। इसका ये मतलब हुआ, अगर सारे के सारे पॉरीफेरा कहां रहते हैं, समंदर में रहते हैं। ये स्पॉन्जिला कहां रहता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, साफ पानी में रहता है, जहां पर नमक नहीं होता है। तो जब हालात खराब होते हैं, देखिएगा बेटा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, जब हालात खराब होते हैं, जो ये रिप्रोडक्शन कर रहा है रेगुलर बेस पे, सेक्सुअल कर रहा है, जब इसको लग रहा है कि हालात खराब हो गए, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट इन फेवर, तो उस वक्त ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को साइड में छोड़ के ये सेक्सुअल को तरजीह देता है, इंपॉर्टेंस देता है। सेक्सुअल में ये क्या करते हैं, इंटरनली बर्ड बनाता है। जो ये इंटरनल बर्ड बनाता है, ये इंटरनल बर्ड्स का बनाता है व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट इन फेवर। तो ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब फेवरिंग नहीं होती है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये इंटरनल बर्ड्स बनाते हैं। इनके इंटरनल बर्ड को जिम्यूल्स कहते हैं। अब देखिएगा बेटा, ये जिम्यूल की शक्ल है। हमारे पास जिम्यूल जो है एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके बाहर से दो कवर्स होते हैं। बाहर वाला कवर कहलाता है आउटर कवर या आउटर एनवलप। अंदर वाला कवर ब्लू कलर का कहलाता है इनर कवर और इनर एनवलप। बाहर वाले कवर में छोटे छोटे सुइयां जैसी होती है, कील जैसी होती है, कॉल्ड स्पाइन्स, और ऊपर से एक पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। एक माउथ होता है, ओपनिंग होती है। इसके अंदर हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। इन आर्कियोसाइट्स में ये प्रॉपर्टी है जिसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। आपने देखा
टोटिपोटेंसी का मतलब है जब एक सेल के पास इतनी एबिलिटी होगी, वो डेवलप होगा इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, देन दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड ए रिजर्व सेल और कॉल्ड एज द स्टेम सेल, समटाइम्स कॉल्ड ए टोटिपोटेंट सेल। ये आर्कियोसाइट्स क्या है, बेसिकली ये टोटिपोटेंट सेल्स है। जब एनवायरनमेंट ठीक हो जाता है, सुधर जाता है, व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर इन फेवर नाउ, तो उस वक्त क्या होता है, एनवायरनमेंट सही होने के बाद ये जो जिम्यूल है ये अपनी ओपनिंग को, माइक्रोपाइल पोर को, ओपनिंग को थोड़ा वाइड करता है, बढ़ाता है। फिर अंदर जो हमारे सेल्स है टोटिपोटेंट सेल्स, जिनको हम आर्कियोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स कहते हैं, ये एक एक करके बाहर निकलते हैं और एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फिर ये जर्मिनेट हो जाते हैं ताकि ये एक नए ऑर्गेनिज्म को वजूद में लाए। सो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द बडिंग। अगर बड अंदर से बनता है तो एंडोजीनियस, तो एंडोजीनियस बडिंग जो होती है उनमें बड को क्या कहते हैं, जिम्यूल्स। पॉरीफेरा में होता है, डायग्राम ये है। इससे पहले आपने एक्सटर्नल बडिंग देखी, ईस्ट में होती है, बड बाहर से बनता है और बड धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, सारे पेरेंटल कैरेक्टर्स लेता है। जब बड को लगता है कि उसको जुदा होने की जरूरत, सेपरेट होने की जरूरत है, वो एक आजाद जिंदगी बसर कर सकता है, उस वक्त वो डिटैच होता है, वरना तब तक वो अटैच रहता है विद द पेरेंट। सो दिस इज, हमने पूरा कंप्लीट किया। दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द फिशन एंड बडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, रिजेनरेशन की, और हम बात करेंगे स्पोरुलेशन की। टिल देन खुदा।